दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। कहानी सुनना चाहेंगे आप? एक अच्छी कहानी है। नेटवर्क मार्केटर्स थोड़ा सेट करें। दिस इज स्टोरी, ओल्ड स्टोरी। नगर रहता है, गांव रहता है, और उस गांव में कहीं ना कहीं उसके बगल में एक जंगल है, और उस जंगल में कहीं ना कहीं खजाने रहते हैं। लेकिन वो खजाना कहां पे होता है किसी को पता नहीं कि आखिर। लेकिन एक बात सबको पता थी कि इस जंगल में कहीं ना कहीं खजाना है, लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता। कई वर्षों से ये बात चलती थी कि इस जंगल में कहीं ना कहीं खजाना है। लोग जानते थे, सबकी बातों को सुनते थे, लेकिन खजाना है क्या ये किसी को नहीं पता। कोई जानता नहीं था कि आखिर रास्ता किधर है, लेकिन है ये सबको पता। एक दिन एक इंसान उस जंगल से गुजर रहा था और वो अपने नगर की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था। तो उसने एक संत को देखा जो ध्यान में। तो जब उसने उस संत को देखा तो संत के चेहरे पे एक औरा थी, एक तेज था। तो उसने जाके लोगों को बताया कि मैंने एक संत को देखा है जो वहां ध्यान कर रहा है और उसके चेहरे पे बहुत तेज है। तो जो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि ये वही इंसान है जो खजाने का पता बता सकता है। वो इंसान आ गया जिसको खजाने का पता है। वो काफी बुजुर्ग लोग थे, शायद उनको पता था कि कोई आएगा जो खजाने का पता बता सकता है। सारे गांव वाले वहां पे पहुंचे। संत ध्यान में थे तो किसी ने उनका ध्यान तोड़ा नहीं। जब उनकी आंखें खुली तो बहुत सारे लोग खड़े। तो लोगों ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, ताकि क्या आपको पता है कि इस जंगल में खजाने का रास्ता किधर से जाता है? क्योंकि हम लोग काफी वर्षों से सुन रहे हैं कि यहाँ पे खजाना है, लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन जो हमारे गांव के घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि आपको पता है। संत कुछ देर के लिए शांत होता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उस खजाने तक पहुंचने में। ताकि क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे लोग। अब जब पता है कि खजाना है तो रास्ता कितना भी डिफिकल्ट है इंसान चल ही नहीं। जब आपको सच में पता हो कि इस दीवार के पार करोड़ों रुपए रखे हो तो इस दीवार को आप कैसे भी तोड़ ही लेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप बताइए, हम कर लेंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि खजाना कहां है, कहां रखा हुआ ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कहां पे वो मिल सकता है। वहां किसको मिलेगा ये मेरे को नहीं पता। और दिक्कत ये है कि जो गुफा का रास्ता है उसमें सिर्फ एक इंसान जा सकता है, दो इंसान के लिए रास्ता ही नहीं है, यानी जाना अकेले। और गुफा के पार खजाना भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। देयर मे बी सम डेंजर्स आल्सो, कुछ डेंजर्स भी हो सकते हैं। तो मैं इस बात को लेके क्लियर नहीं हूं कि वो डेंजर कैसे होंगे, लेकिन इस बात को लेके क्लियर हूं कि खजाना होगा वहां पे, बट कहां होगा वो भी मुझे नहीं पता, बट उस पार है, आई नो दैट। और वो जंगल में वो गुफा का रास्ता किधर से निकलता है, आई नो मुझे। लेकिन उस गुफा से सिर्फ एक इंसान सिंगल जा सकता है, दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने इतना ही सुन लिया कि डेंजर है वो पीछे है। डेंजर है, आगे किधर क्या होगा, अकेले ही जाना है, क्योंकि बेकार है, कोई और ही ले ले रिस्क। तो फिर कुछ लोग वहां पे थे जो बोले कि नहीं हम जाएंगे, खजाना है, बड़ी बात है। एक इंसान गया साहस करके, सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उधर से आएगा खजाना लेकर। कुछ देर में उधर से भागता हुआ आया, और भागता हुआ आया और बोला कि उधर कुछ नहीं। फिर दूसरा इंसान गया, वो भी लौट के आया, वो भी बोला उधर कुछ नहीं। तीसरा गया, वो भी लौट के आया। चौथा गया, वो भी लौट के आया। और इस तरीके से एक सप्ताह बीत गया, जो जाता था लौट के चला आता, जो जाता था लौट के चला आता था। संत अभी भी कह रहा है कि खजाना है। एक सप्ताह में किसी को खजाना नहीं मिला, लोग जाके लौट के आए। तो जब एक सप्ताह में सब लौट के आते गए और फाइनली जब कोई नहीं अब जाना चाहता था, तब एक नौजवान बच्चा सारी चीजों को देख रहा था साथ। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे भी एक मौका दिया जाए, मैं जाना चाहता हूं। कहा कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है ही नहीं कुछ उधर।
7 दिन हो गए, हम तो लौट के आए। लौटने वाले बोल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। ताकि मैं चाहूंगा, उसको बड़ा विश्वास था कि उधर खजाना सच में है। वो 7वें दिन एंटर करता है, वो जाता है, और एक दिन हो गए वो लौट के नहीं आया। दूसरा दिन वो लौट के नहीं आया। तीसरा दिन वो लौट के नहीं आया। जो लोग गए थे वो रोने लगे। अब चौथे दिन लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा क्या वो नहीं बचेगा? हमने बताया नहीं। गुफा के उस पार बहुत सारे दरवाजे हैं, लॉट ऑफ डोर्स, काउंटलेस डोर्स, सैकड़ों हजारों दरवाजे। और जब मैंने पहला ही दरवाजा खोला था तो उधर अजगर था। जब दूसरा खोला था सबने ऐसा ही बताया कि हमने 2-4 दरवाजे खोले और उसमें डेंजरस, और उसके बाद से हम भाग गए। 3 दिन हो गया, मर गया, नहीं लौटा। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 60 दिन बीत गए, लड़का लौटा ही नहीं। अब सबने उम्मीद खो दी, यानी सच में कुछ नहीं होगा, मर ही गया होगा। 60 दिन के बाद संत ने ऐलान किया कि अब लड़का कभी भी लौट सकता है। लोग फिर से उम्मीद में आ गए कि लड़का लौट सकता है। संत बोल रहा है, कुछ तो ठीक ही बोल रहा होगा। बोला कि लौट सकता है, अब कभी भी लौट, उसके लौटने का वक्त हो चला है। तो बड़ा अजीब लगा। लोग आके हर शाम सुबह कुछ लोग गुफा के पास इंतजार करने लगे कि कभी लौटेगा। और संत ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2 से 3 दिनों के बाद एक शाम जब रोशनी कम हो रही थी और रात होने को थी, उधर से एक लड़का निकला। वही लड़का निकला और वो बहुत सारे खजानों को लेकर निकला था। उसके पास बहुत सारे खजाने थे और उसने सारे लोगों को खजाना बांटा। उसने सारे लोगों को खजाना बांटा और खजाना बांटने के बाद उसने अपने लिए कुछ भी नहीं। लोगों को समझ में आया कि लोग 2 चीजों से बड़े परेशान हैं। पहला कि ये 60 दिन तक जिंदा कैसे रहा, ये बचा कैसे, और दूसरा इसने अपने लिए कुछ क्यों नहीं। खजाना सबने बांट दिया लेकिन अपने लिए रखा नहीं। दूसरी चीज कि ये 60 दिन तक वहां पे सरवाइव कैसे किया, वो तो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा, क्योंकि लोग अभी तक सब जान चुके थे कि बात की सच्चाई क्या है। वहां बहुत सारे दरवाजे, हर दरवाजा खोलने में कुछ ना कुछ डेंजरस मिलता है। व्हाट हैपेंड? सबने उससे पूछा कि भाई कहानी बताओ, हुआ क्या था अंदर तुम्हारे साथ? तो उसने कहा कि जब मैं अंदर गया और जब मैंने पहला दरवाजा खोला तो ऐसे ही डेंजरस एनिमल मुझे मिले। सांप मिले, बिच्छू मिले, जंगली कुत्ते मिले, और मुझे डर लगा। लेकिन मैंने एक चीज गौर से देखा कि वो दरवाजा बंद नहीं था, वो सिर्फ खुला हुआ था, बस उसको नॉक करना था। और जब मैं नॉक करता था वो खुल जाता था। लेकिन जिस जिस दरवाजे में डेंजर्स थे मैंने उनको लॉक कर दिया। आई केप्ट लॉकिंग मी, राइट? उनको लॉक करता गया। पहला काम मैंने ये किया कि जहां भी डेंजर था मैंने उसको लॉक किया। उसके बाद जब 2 से 3 दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, जब मुझे बहुत अधिक भूख लग गई और मेरी हालत मरने जैसी हो गई, तब एक दरवाजा मैंने खोला तो वहां बहुत सारे फल थे। तो मुझे बहुत सारे फल मिल गए। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा और मुझे लौटना चाहिए, तब मुझे मेरा कमिटमेंट याद आया कि जब मैं गुफा के अंदर घुसा था तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जब तक खजाना मिल नहीं जाएगा मैं लौट के नहीं जाऊंगा, राइट? तो आई हैड द कमिटमेंट, क्योंकि मुझे विश्वास था, क्योंकि मुझे उसकी बातों पे विश्वास था, उस संत की बातों पे विश्वास था कि खजाना आएगा यहाँ पे। तो जब मेरे को एक बार दिमाग में ऐसा आया कि लौट जाना चाहिए, तो मेरे कमिटमेंट ने मुझे बचा लिया। माई कमिटमेंट सेव्ड मी। मेरे कमिटमेंट ने मुझे बचा लिया और मैं फिर रहा। और जब मुझे एक दरवाजे में फल मिला तो मुझे इतना समझ में आ गया यहां कुछ है। तब मुझे इतना समझ में आ गया कि यहां कुछ तो है। There's something very special. This place is not ordinary. This place has some power. तो मुझे इतना समझ में आ गया कुछ है, ताकि मैं फिर और आगे खोलता गया। लेकिन पूरे 60 दिनों तक मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ कुछ ना बेकार की चीजें, कुछ भी बढ़िया नहीं मिल रहा। और जब लास्ट के 2 दरवाजे बाकी थे तो मैंने जब एक दरवाजा खोला तो उसमें खजाने ही खजाने थे, राइट? तो उसमें बहुत सारे खजाने।
कहा कि मैं उन खजानों को समेट रहा था, उन खजानों को उठा रहा था, तब तक मुझे कुछ लिखा हुआ वहां पे मिला और उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इन खजानों को तुम लेके जा रहे हो, इज वेरी गुड, तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, तुम काफी स्पेशल हो, एक काम करना, जो असली खजाना है वो ये नहीं है, ये खजाना तुमसे कोई ना कोई छीन सकता है, लूट सकता है, अगर तुम यहाँ तक आके चुके हो तो असली खजाना खोज के जाना। And he was confused. इसी के लिए तो आए थे और एक ही दरवाजा और बाकी था, कहा कि 2 ही दरवाजे में दारू चेक कर लिए थे उसने, अब 2 ही बचे तो उसमें भी एक हो गया था, एक कहा कि अच्छा ये इसी में अब पूछो। जब मैंने आखिरी दरवाजा खोला तो वहां पे सिर्फ रोशनी थी, बहुत रोशनी थी और दीवारों पे सिर्फ शीशे लगे थे और मैं खोज रहा था, बट मैं जहां देखता था मुझे सिर्फ मैं नजर आता था और कुछ नजर नहीं आ रहा था भाई। तो मैं जहां देखता था सिर्फ मैं नजर आता था, मैं जिधर देखूं मैं ही नजर आता, मैं जिधर देखूं मैं ही नजर आता और उस रूम में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ रोशनी, शीशे लगे, सिर्फ रोशनी, सिर्फ शीशे का। कुछ देर तक मुझे समझ नहीं आया, मेरे दिमाग में काफी ना थे, मैं तो खोज रहा हूं असली खजाना फिर भी नहीं। लेकिन फाइनली जब उस कमरे में मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया और अचानक से खुद को ही बार बार देखता हुआ पाया तो मुझे लग गया कि कहीं मैं ही असली खजाना तो नहीं हूं, राइट? तो कहीं मैं ही असली खजाना तो नहीं हूं। तो उसको इस बात का पता चल गया कि मेरे जीवन का असली खजाना कुछ और नहीं है, मेरे करोड़ों रुपए कहीं और नहीं, मेरी जिंदगी में नाम, शोहरत, समृद्धि कहीं और, वो कहीं और से नहीं निकलेंगे, वो जब भी निकलेंगे मुझसे निकलेंगे, राइट? हाँ, वो जब भी निकलेंगे मुझसे निकलेंगे, मैं निकालूंगा उसे, राइट? आई विल डू दैट, मैं करूंगा उसको, मेरे सारे खजाने मैं निकालूंगा। And that is an amazing story. So, search yourself. लेकिन उस लड़के ने कहा कि डेंजरस चीजें तो वो कमरे में थी, लेकिन वो कुछ करती नहीं थी और कमरा सब खुला हुआ था। मैंने सिर्फ क्या किया, लॉक करते गया। मैंने saw, I locked my fears. I locked my fears. फियर ने मारा नहीं, फियर आपको मार भी नहीं सकती, फियर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आपको मार दे, डर इतना भी शक्तिशाली नहीं है जो आपको जीने ना दे। आपका डर आप ही का है, वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। जो भी चीज आपकी है वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आपकी कार आपसे बड़ी नहीं हो सकती, आपका घर आपसे बड़ा नहीं हो सकता, वो सब आपका है, जो आपका है वो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है, राइट? That is yours. वो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? वो आपका फियर है, वो आपका डर है, वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता। So आपका डर आपको मार नहीं सकता, आपका डर आपको मारता नहीं है। You need to lock it. अपने डर को बंद कीजिए, lock it. उस दरवाजे को बंद कीजिए, उस डर के दरवाजे को बंद कीजिए और उस दरवाजे तक पहुंचिए जहां वाकई खजाना है, राइट? बंद कीजिए, राइट? Lock your fears. फियर को लॉक करना जरूरी है, lock your fears. देखो उसने कहा कि जब मुझे लौटने का मन हुआ तो मुझे क्या था, कहा कि I felt like giving up. उसने भी कहा कि मैं मरने वाला था, I felt like giving up, but what saved me was my commitment. नेटवर्क मार्केटिंग आप हैं, कई बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको छोड़ने का मन करेगा। लेट मी टेल यू, आप कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो, आप कितने भी टैलेंटेड लीडर क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे सेल्स में क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे पैसे क्यों ना कमा रहे हो, there will be the moments when you feel like giving up. ऐसा वक्त आएगा ही आएगा जब आपको लगेगा मुझे छोड़ना चाहिए, अब ये धंधा मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम बढ़िया नहीं है, लोग बढ़िया नहीं, यहाँ पे कंपनी अच्छी नहीं है, मालिक अच्छे नहीं है, and you feel like giving up. वहां पे जब आपको छोड़ने का मन करता है तब आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, that is your commitment, right? So commit, and your commitment, don't quit.
And believe me, life doesn't change when you wish to change. Life changes when you commit to change. Life doesn't change when you wish to change. Life changes when you commit to change. जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप उसे बदलना चाहते हैं. जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले. जिंदगी तब बदलती है जब आप संकल्पित होते हैं कि मेरी जिंदगी मैं बदलूंगा. That's all. I will change my life. No matter what, I will change my life. No matter what comes. मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता मुझे कितने संघर्ष करने होंगे, मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या सैक्रिफाइस करना होगा, मैं नहीं जानता मुझे मेरे साथ आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता मुझे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा. I don't know anything, but I am committed to change my life. लेकिन मैं अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए कमिटेड हूँ. और कुछ भी हो जाए मैं अपने कमिटमेंट से पीछे मुड़ने वाला नहीं हूँ. मैं अपने कमिटमेंट का पक्का इंसान हूँ. मैं रहूंगा. राइट. I will remain here. So you need that commitment. इंसान को कमिटमेंट की जरूरत तब पड़ती है, कमिटमेंट तब काम आता है जब बुरा वक्त चले. अच्छे वक्त में कमिटमेंट की जरूरत